धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच देश के सामने आने में 32 साल लग गए। अभी भी ये पूरा सच देश के सामने नहीं आ पाया है और बहुत सारी फिल्में इस टॉपिक पर बननी चाहिए। ये तमाम बातें कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर फाइल्स का जमकर प्रचार किया और उसके बाद आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर भाजपाइयों ने किस तरीके का नंगा नाच जगह जगह दिखाया है। पिक्चर हॉलों में जाके हंगामे किए हैं, जहां पिक्चर लगी हुई थी वहां पे बवाल काटा है और जहां पिक्चर चल रही थी वहां पे बेवजह आरोप लगाया गया कि पिक्चर को बीच में बंद कर दिया गया। कहीं पे पिक्चर को टैक्स फ्री कराने के लिए हंगामा किया गया और कहीं पर किसी नेता के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया कि उसने इस फिल्म के बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी क्यों कर दी, क्योंकि इसमें कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार का सच दिखाया गया। ये तमाम चीज़ें आपने देखा होगा, मीडिया पे भी नौटंकी एक चली। अनुपम खेर को जो एंकर और एंकराइन थी वो गले लगा रहे थे, बता रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा सच देश के सामने लाके रख दिया है। लेकिन एक आरटीआई कार्यकर्ता है, नाम है उनका पीपी कपूर, उन्होंने आरटीआई डाल दी और पूछ लिया कि भैया क्या ये फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री है, क्या ये फिल्म कोई दस्तावेजी हैसियत रखती है, क्या ये फिल्म सत्य आधारित घटनाओं पर बनी हुई है। तो जो जवाब आया उन्हीं के ज़बानी में आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस देश का प्रधानमंत्री एक फीचर फिल्म का जो एक एडल्ट फिल्म है जिस पर लिखा हुआ है, ये सर्टिफिकेट जारी किया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उसको देख नहीं सकते हैं, उसका भी प्रचार कर सकता है अपनी राजनीति के लिए। सुन लीजिए पीपी कपूर को। आरटीआई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चौंकाने वाला कि द कश्मीर फाइल्स, जिसको भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा सरकारें एक ऐसे पेश कर रही थी कि ये कोई सच्चाई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये कोई बड़ी देशभक्ति की फिल्म है जिसको देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन आरटीआई से ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो हमें सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो हमारे को आरटीआई में सूचना दी है उसमें ये बताया है कि ये कोई सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो है कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है। ये एक फीचर फिल्म है ड्रामा कैटेगरी की। और इसके साथ ये भी बताया कि ये ओनली फॉर एडल्ट्स, ये एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है, ए सर्टिफिकेट, यानी कि इसको 16 साल से कम के बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम भाजपा सरकारों ने इसको इस तरीके से जो पेश किया कि बड़ी भारी सच्चाई निकल कर आई है और इसको जरूर देखें, टैक्स फ्री करें, जिसके कारण से और जो है इसकी सच्चाई को नहीं बताया, जनता को, देश को गुमराह किया, इसके फैक्ट्स को नहीं बताया कि अडल्ट के लिए है फिल्म ये और ये सच्चाई पर आधारित नहीं है, ये एक ड्रामा मूवी है। तो ये जो है इससे जब पूरे देश की जनता को धोखा दिया गया, उनको गुमराह किया गया, तो ये इसका पूरा सच्चाई इस आरटीआई से खुलासा हो गया है कि ये जो है फिल्म एक ड्रामा मूवी है और एडल्ट मूवी है। क्या दुनिया के अंदर ये सवाल है कि कोई ऐसा पीएम या चीफ मिनिस्टर हुआ है जिसने किसी एडल्ट मूवी को या कोई ड्रामा मूवी को प्रमोट किया हो? लेकिन ये हिंदुस्तान में ऐसा किया गया क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, फूट डालो और राज करो। और इन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों की जो दुख तकलीफें हैं, यातनाएं हैं, उनके लिए इनके पास कोई काम करने का टाइम नहीं है। सिर्फ उसको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों को, और आज तक भी कर रहे हैं। ये इस पूरे इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है। सुन लिया आपने पीपी कपूर को। पीपी कपूर ने विस्तार से इस पूरे मामले की जानकारी आपको दे दी है, ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के एक बात आप लोग समझ सकते हैं कि झूठ का
जो चक्र चल रहा है पिछले 8-9 साल से देश के अंदर, बल्कि ये कहा जाए 100 साल से चलाने की कोशिश कर रहे थे, तब कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इनके पास सत्ता नहीं थी। अब इसलिए कामयाब हो पा रहे हैं क्योंकि इनके पास सत्ता है, और सत्ता के आगे पूरा मीडिया भी झुका हुआ है, नतमस्तक हो चुका है, बल्कि लेट चुका है। तो ये तरह तरह के प्रोपेगेंडे निकालते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जहां से आवाज़ें उभरती हैं इनके झूठ का पर्दा खोलने की, उन आवाज़ों को मीडिया नहीं दिखाता है। पीपी कपूर की ये बात, ये खबर आप किसी भी ज़्यादा बड़े चैनल पर नहीं देख पाएंगे, जबकि होना ही चाहिए था कि जैसे ही आरटीआई में जवाब आया तो पीपी कपूर के बड़े बड़े इंटरव्यूज़ किए जाने चाहिए थे और सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि आप एक एडल्ट फिल्म का, जो एक मनोरंजक फिल्म है, उसका इस तरीके से प्रचार क्यों कर रहे थे। कोई दस्तावेजी हैसियत तो वो रखती नहीं है। उसमें कहा ये नहीं गया है कि सत्य पर आधारित फिल्म है, फिर ये सब क्यों किया जा रहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले पर खामोशी बरती जा रही है क्योंकि जो हासिल करना था, जो नफरत फैलानी थी, वो फैला चुके हैं और उसके असरात जगह जगह नज़र भी आ रहे हैं। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत। आरटीआई में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है चौंकाने वाला कि द कश्मीर फाइल्स, जिसको भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और तमाम भाजपा सरकारें एक ऐसे पेश कर रही थी कि ये कोई सच्चाई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और ये कोई बड़ी देशभक्ति की फिल्म है जिसको देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन आरटीआई से ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जो हमें सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो हमारे को आरटीआई में सूचना दी है, उसमें ये बताया है कि ये कोई सच्चाई पर आधारित, तथ्यों पर आधारित फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड जो है कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है। ये एक फीचर फिल्म है ड्रामा कैटेगरी की, और इसके साथ ये भी बताया कि ये ओनली फॉर एडल्ट्स, ये एडल्ट सर्टिफिकेट दिया गया है, ए सर्टिफिकेट, यानी कि इसको 16 साल से कम के बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम भाजपा सरकारों ने इसको इस तरीके से जो पेश किया कि बड़ी भारी सच्चाई निकल कर आई है, और इसको जरूर देखें, टैक्स फ्री करें, जिसके कारण से, और जो है इसकी सच्चाई को नहीं बताया, जनता को, देश को गुमराह किया, इसके फैक्ट्स को नहीं बताया कि अडल्ट के लिए है फिल्म ये, और ये सच्चाई पर आधारित नहीं है, ये एक ड्रामा मूवी है। तो ये जो है, इससे जब पूरे देश की जनता को धोखा दिया गया, उनको गुमराह किया गया, तो ये इसका पूरा सच्चाई इस आरटीआई से खुलासा हो गया है कि ये जो है फिल्म एक ड्रामा मूवी है और एडल्ट मूवी है। क्या दुनिया के अंदर ये सवाल है कि कोई ऐसा पीएम या चीफ मिनिस्टर हुआ है जिसने किसी एडल्ट मूवी को या कोई ड्रामा मूवी को प्रमोट किया हो? लेकिन ये हिंदुस्तान में ऐसा किया गया क्योंकि ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, फूट डालो और राज करो। और इन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों की जो दुख तकलीफें हैं, यातनाएं हैं, उनके लिए इनके पास कोई काम करने का टाइम नहीं है, सिर्फ उसको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, मोहरा बनाकर कश्मीरी पंडितों को, और आज तक भी कर रहे हैं। ये इस पूरे इस खुलासे से स्पष्ट हो गया है।